2 अक्टूबर को देश भर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई गई। इस मौके पर शिमला के रिज मैदान पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान मंत्री रोहित ठाकुर, सीपीएस संजय अवस्थी, स्थानीय विधायक हरीश जनार्था और शिमला नगर निगम के मेयर सुरेंद्र चौहान मौजूद रहे। इस दौरान प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को याद करते हुए कहा कि महात्मा गांधी आज भी न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व में अपनी प्रासंगिकता को बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने जिस जीवन को जिया उसके जरिए उन्होंने सभी को अपने कर्म के प्रति निष्ठावान रहने की सीख दी। इसके अलावा राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को याद करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के कहने पर पूरे देश ने उपवास करना शुरू कर दिया। राज्यपाल ने किस्सा याद करते हुए कहा कि जब देश में अन्न की कमी हुई तो लाल बहादुर शास्त्री ने एक दिन का उपवास रखने की अपील की और पूरा देश उनके साथ खड़ा हो गया और देश भर में लोगों ने एक दिन का उपवास रख दिया। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी इस दौरान महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को याद करते हुए श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी की अहिंसा की नीति को आज पूरे विश्व ने माना है। उन्होंने कहा कि आज भारत आज़ादी के 76वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। इसके पीछे महात्मा गांधी की वह नीतियां हैं जिन्होंने अंग्रेजों से आज़ादी दिलाने का काम किया। सीएम ने कहा कि महात्मा गांधी ने यह साबित किया कि अहिंसा के रास्ते से भी लोगों का दिल जीता जा सकता है। पिता महात्मा गांधी हमेशा यहाँ ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में अपनी प्रासंगिकता को बनाए रखेंगे। उन्होंने जिस जीवन को जिया, सबको साथ लेकर के चलने का और हे राम कह कर के अंतिम समय जाने का, मुझे लगता है कि पूरा का पूरा उनका जीवन केवल लोगों के लिए ही रहा है और स्वयं अपना काम करके उन्होंने लोगों को प्रेरित किया कि कर्म के प्रति किस प्रकार से आग्रही रहना चाहिए। आज के दिन हम उनको अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। साथ ही साथ लाल बहादुर शास्त्री जी जो जय जवान जय किसान का नारा दे करके इस देश में एक जब ये लगा था कि कुछ कमी है अन्न की, तो उन्होंने कहा एक दिन उपवास करो और पूरा देश उनकी बातों को मान गया। दुर्भाग्यपूर्ण उनकी मृत्यु हुई, अन्यथा ये दोनों विभूतियां हम सभी लोगों को सच्चे मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती हैं। देखिए, गांधी जी की सोच और विचार जो उनके थे कि नॉन वायलेंस से किसी का भी दिल जीता जा सकता है, उसके इन विचारों को आज पूरा विश्व मानता है। आज 2 अक्टूबर का दिन नॉन वायलेंस डे के रूप में भी मनाया जाता है। गांधी जी ने जिस प्रकार अंग्रेज़ों की गुलामी की बेड़ियों से हमको आज़ादी दिलाने के लिए जो नीतियाँ बनाई, जो विचार प्रकट किए और आज हम आज़ाद देश के 76वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, ये सब उन्हीं की नीतियाँ हैं जिसके कारण हमें आज़ादी मिली। और इस समय हमारी सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम उनके दिखाए मार्गदर्शन में जो नॉन वायलेंस का मार्गदर्शन है उसको अपनाएं। जब देश के प्रधानमंत्री थे उस समय देश अनाज के मामले में आत्मनिर्भर नहीं था। भूख से काफ़ी लोगों की मृत्यु हो जाया करती थी और निश्चित रूप से देश अभी आज़ादी हुआ था तो उन्होंने, जैसे कि माननीय महामहिम राज्यपाल जी ने कहा, एक ऐसा नारा दिया कि पूरे देश में
उस नारे को अपनाएगा कि आप सब लोग इस अन्न की पूर्ति के लिए एक दिन का आप उपवास रखेंगे। और पूरे देश ने उसमें उपवास रखा। होटल से लेकर सब जगह जो ढाबे थे सब बंद कर दिए गए और एक दिन भूखा रहकर इस देश के लोगों ने उनकी इस बात को माना। और आज हम अनाज के मामले में भी उनकी दिखाई नीतियों के द्वारा आत्मनिर्भर हैं। धन्यवाद।